जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुना रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इसके सुनने से ही मनुष्य के हर पाप कट जाते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि लौट आती है। इसलिए सभी बोलें जय श्री राम। राजा खटवांग के वंश में महाराजा अयोध्यापति दशरथ बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके परब्रह्म परमेश्वर के अवतार श्री रामचंद्र जी कौशल्या के गर्भ से तथा शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न सुमित्रा के गर्भ से एवं भरत जी कैकेयी रानी के गर्भ से उत्पन्न हुए। भगवान रामचंद्र जी ने बचपन में मारीच और सुबाहु राक्षसों को मारकर विश्वामित्र ऋषिवर के यज्ञ की रक्षा की और फिर उनके तथा लक्ष्मण भाई के साथ जनकपुर में जाकर शिव का धनुष तोड़ सीता जी को विवाह लेकर आए। इसके बाद पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन में चले गए और वहां रावण की बहन शूर्पणखा की नाक कान काटकर 14,000 राक्षसों के सहित खर व दूषण उसके भाई को मार गिराया। जब यह समाचार रावण ने सुना तो वह योगी का वेश बनाकर सीता जी को हर ले गया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने जटायु से, जो कि रावण द्वारा घायल हो चुका था, रावण द्वारा सीता जी का चुराया जाना ज्ञात कर उनका खोजना आरंभ किया और सुग्रीव से मित्रता कर बाली को एक ही बाण से सुरपुर भेज दिया। इसके पश्चात ज्यों ही हनुमान जी ने यह बतलाया कि सीता जी लंका में हैं, त्यों ही भगवान ने समुद्र पर पुल बनाकर पार करके लंका पर चढ़ाई कर दी। यह समाचार सुनकर रावण के भाई विभीषण भक्त ने अपने भाई को समझाया कि रामचंद्र जी को सीता जी को देकर संधि कर लेनी चाहिए। तब रावण ने उसे बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया। तब भाई द्वारा अपमानित होकर विभीषण रामचंद्र जी की शरण में आ गए और उन्होंने भी उनका सम्मान कर उसी समय उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने विभीषण, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, नील, नल और अनेक ऋक्ष भालुओं सहित लंकापुरी पर धावा बोल कुंभकर्ण, मेघनाद अन्य निशाचरों के साथ रावण को सुरपुर भेज दिया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी विभीषण का राज तिलक कर सीता जी, लक्ष्मण जी और समस्त सेनापतियों ऋक्ष भालू सहित पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्यापुरी को चल दिए और अवधि पूरी होने वाले रोज यदि वे ठीक समय पर नहीं पहुंचते तो उनके भाई भरत जी, जो कि योगी का वेश बना 14 वर्ष तक केवल तपस्या करते रहे थे, संभवतः वे जीवित नहीं मिलते। भ्रातृत्व प्रेम का इससे बढ़कर और कहाँ उदाहरण मिल सकता है। तत्पश्चात ज्यों ही भगवान राम अयोध्या में लौटे, त्यों ही भरत जी ने दौड़कर कोली भर ली। उस समय के प्रबल प्रेम को देखकर ज्ञानियों के लिए भी उसका बखान करना असंभव हो गया। प्राणों से प्रिय भरत भाई से मिलने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ और माताओं के चरण कमलों में दंडवत किया। तदंतर शुभ मुहूर्त में वशिष्ठ जी की आज्ञा से सिंहासन पर बैठकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। जय श्री राम।